बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पेड़ों, मीठे झरनों और चहकते पक्षियों से भरा एक सुंदर सा जंगल था। वहाँ हर जानवर अपने काम में व्यस्त रहता और सब बहुत खुश रहते। कोई मेहनती था तो कोई चालाक था, कोई दिन रात काम करता तो कोई दूसरों की मेहनत पर जीता। सिंहवीर जंगल का राजा था। वह न्यायप्रिय था और सबकी मदद करता था। बंदर चंचल हमेशा खेलता रहता, पर मेहनत से कोसों दूर था। हाथी गज बेहद मेहनती और शांत स्वभाव का था। खरगोश मन्नू छोटा था लेकिन तेज और समझदार। वहीं लोमड़ी धूर्ता चालाक थी, जो मेहनत से बचकर चतुराई से सब कुछ पाना चाहती थी। एक दिन राजा वीर ने जंगल की सभा बुलाई। उसने कहा, साथियों, बरसात आने वाली है। हमें सब के लिए खाना और घर तैयार करना होगा। जो मेहनत करेगा उसका फल उसे जरूर मिलेगा। सभी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन सबके मन में अलग अलग विचार थे। अगले ही दिन जंगल के जानवर जुट गए। हाथी गज ने पेड़ों से गिरा बांस इकट्ठा किया। बाघ ने गुफाओं की सफाई की। तोते और चिड़िया अनाज के दाने ढूंढने निकल पड़े। खरगोश मन्नू ने छोटी छोटी सुरंगें खोदकर बारिश से बचने का इंतजाम किया। वह बोला, मेहनत मुश्किल है, पर जब तूफान आएगा तब यही काम आएगा। लेकिन बंदर चंचल और लोमड़ी धूर्ता पेड़ पर बैठकर आम खा रहे थे। धूर्ता बोली, अरे दूसरों को पसीना बहाने दो, हम तो मज़े करेंगे। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो हम भी हिस्सा मांग लेंगे। चंचल ने हंसते हुए कहा, सही कहा, जब सब लोग दाने जुटा लेंगे तो हम भी खा लेंगे। उधर सूरज की तपिश में गज, मन्नू और बाकी मेहनती जानवर रोज पसीना बहाते रहे। कुछ हफ्ते बाद जंगल में सारी तैयारियां पूरी हो गई। अनाज के गोदाम भर चुके थे। पेड़ छांव देने लगे थे। नए झरने साफ हो चुके थे। लेकिन लोमड़ी धूर्ता को एक चिंता थी। उसने कुछ नहीं किया था, पर अब खाने पीने का वक्त करीब आ रहा था। वह रात को चोरी छुपे गोदाम के पास गई और बोरी से अनाज निकालने लगी। तभी मन्नू खरगोश ने उसे देख लिया। धूर्ता, तुम यह क्या कर रही हो? मन्नू बोला। धूर्ता हंसी और बोली, अरे छोटू, मुझे भूख लगी थी, थोड़ा अनाज ले रही हूँ, इसमें बुराई क्या है? मन्नू ने गुस्से में कहा, बुराई है, क्योंकि ये मेहनत से कमाया गया है और तुमने कुछ नहीं किया। धूर्ता ने चालाकी से कहा, मेहनत सिर्फ ताकत वालों के लिए नहीं होती, अक्ल भी तो मेहनत ही है। इतना कहकर वह हंसते हुए भाग गई। कुछ दिनों बाद अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। झरने उफान पर थे, कई पेड़ गिर गए और जिन जानवरों ने अपने घर नहीं बनाए थे वे मुसीबत में पड़ गए। बंदर चंचल का पेड़ गिर गया। वह इधर उधर भागने लगा। लोमड़ी धूर्ता की मांद में पानी भर गया। वह कीचड़ में फंस गई। वह कांपती हुई वहां से तेज भागी। वे दोनों अब मदद की गुहार के लिए इधर उधर भागने लगे। भागते 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 वे लोग जंगल के राजा के पास जा पहुंचे। सिंहवीर ने पूछा, अब क्या हुआ? धूर्ता बोली, महाराज, हमारी मदद कीजिए, हमारे घर तबाह हो गए। वीर ने शांत स्वर में कहा, जहाँ दूसरों ने मेहनत की वहाँ तुमने मस्ती की। फिर भी यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा, लेकिन पहले तुम्हें सबकी मदद करनी होगी। अब जंगल का हर जानवर जुट गया, लेकिन इस बार धूर्ता और चंचल भी। सब जानवरों ने मिलकर बहुत मेहनत की। धूर्ता ने पहली बार अपने पंजों से मिट्टी उठाई, बांस बांधे और मन्नू की मदद से सुरंग बनाई। बंदर चंचल ने पेड़ों पर चढ़कर पत्ते लाए और नए झोपड़े बनाए।
सारे जानवरों ने दिन रात बहुत मेहनत की। दिन रात की मेहनत के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। वीर ने सभा बुलाई और कहा, देखो, मेहनत करने वालों को कोई नहीं हरा सकता, और जो पहले गलती करे लेकिन बाद में सच्ची मेहनत करे वो भी विजेता बन सकता है। मन्नू मुस्कुराया और बोला, अब समझ में आ गया कि अक्ल तब काम की है जब उसे मेहनत से जोड़ा जाए। धूर्ता ने सिर झुकाया, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी मेहनत से नहीं भागूंगी। बरसात खत्म हो चुकी थी। सूरज फिर से चमक रहा था। अब सुकून वन पहले से ज़्यादा सुंदर था। जानवरों ने मिलकर अपने घर बनाए, खेत जोते और खाने पीने का नया जखीरा तैयार किया। अब लोमड़ी धूर्ता सुबह सबसे पहले उठती और सबको काम बांटती। खुद भी बहुत मेहनत करती। चंचल बंदर बच्चों को पेड़ों पर चढ़ना सिखाता ताकि वे खुद के लिए खाना जुटा सकें। मन्नू अब जंगल का बुद्धिमान सलाहकार कहलाने लगा। हाथी गज बोला, देखो, मेहनत सबको जोड़ती है। जो साथ मिलकर काम करता है वो सच्चा परिवार बनता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। आम, बेर, जामुन, केले, हर पेड़ झुका पड़ा था फलों से। जंगल में खुशियाँ हुई। हर जानवर को उसके काम के अनुसार फल मिला। धूर्ता ने मन्नू को एक जामुन थमाया और बोली, आज जो मीठा स्वाद महसूस हो रहा है यह सिर्फ मेहनत का है। वीर सिंह ने कहा, सही कहा धूर्ता, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिसने ईमानदारी से काम किया उसने जीवन की सच्ची मिठास चखी। उस दिन से जंगल में नया नियम बना, कोई किसी का हक नहीं छीनेगा, और अगर कोई आलसी दिखा तो उसे सबकी मदद करनी होगी। धूर्ता अब बच्चों को कहानी सुनाती। कभी मत सोचो कि मेहनत से बचकर कुछ पा लोगे। जो पसीना बहाता है वही असली राजा होता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चतुराई, किस्मत कुछ समय के लिए काम आ सकते हैं, पर असली सफलता उसी की होती है जो दिल लगाकर ईमानदारी से मेहनत करता है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।